23 मई 2025 सोहरा, चेरापूंजी, मेघालय। पूरी तरह से मोहब्बत में डूबे हुए। कुछ ऐसा ही लग रहा था सोनम और उनके पति राजा रघुवंशी को अपने हनीमून पर। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरत पहाड़ियों में ट्रैकिंग की, अनोखे लिविंग रूट ब्रिजेस पार किए और ट्रैक के दौरान उन्होंने 3 नए दोस्त बनाए जो उनके साथ ही थे। पर हनीमून पर दोस्त, हैरानी वाली बात नहीं लगती आपको? खैर, जैसे जैसे ट्रैक आगे बढ़ा, सोनम का फोन बार बार बजने लगा। कॉल पर बात करते हुए वो ग्रुप से थोड़ा पीछे छूटने लगी। हाँ मम्मी जी, अभी चढ़ाई कर रहे हैं। आज तो उपवास होगा ना। मैं फलाहार बना रही थी तो याद आ गई तुम्हारी। हाँ, मैंने तो बोला उनको घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। दूध, लस्सी, जो भी उपवास का सामान मिल रहा हो खा लेना। पहले ऊपर तो पहुँचे, जंगल में क्या कुछ मिलेगा। बाप रे। अच्छा, राजा से बात करा? उसका फोन नहीं मिल रहा है। राजा आगे चल रहा है, फोन बैग में होगा। सिग्नल कम है मम्मा, ऊपर पहुँच के कॉल करती हूँ। फिर उसने कॉल काट दी। राजा ने बस पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुरा दिया। बेबी, हाथ पकड़ लूं? अब याद आई मेरी। सिर्फ 2 हफ्ते पहले 11 मई 2025 इंदौर। तस्वीर बिल्कुल अलग थी। मंडप गेंदे के फूलों से सजा हुआ था। शहनाई की आवाज हॉल में गूंज रही थी क्योंकि राजा रघुवंशी इंदौर के 29 साल के ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन की 24 साल की सोनम से अरेंज मैरिज जो होने वाली थी। और शादी की रात को सजे हुए कमरे में राजा ने एक सुगंधित मोमबत्ती जलाई तो करे नई जिंदगी की शुरुआत। सोनम आईने के सामने बैठी हुई थी, धीरे धीरे अपने झुमके उतार रही थी। आज नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ। अरे कोई बात नहीं बेबी, पूरी जिंदगी पड़ी है। अगले कुछ दिनों तक राजा पूरे रोमांटिक मूड में थे। मूवी चले, आइसक्रीम डेट, हाँ? लेकिन सोनम हर बार किनारा कर जाती। थक गई हूँ, सिर दर्द है, कल देखते हैं। जब भी राजा उससे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता तो सोनम, प्लीज मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। फिर एक बार देर रात को सोनम छत पर किसी से धीरे धीरे फोन पर बात कर रही थी। फिर पता नहीं कैसे पर अचानक वहाँ राजा आ गया। यहाँ छत पर क्या कर रही हो बेबी? कुछ नहीं, मैं बस माँ से बात करी थी। राजा को थोड़ा शक हुआ। बताओ, ऑफिस से कॉल करूँ तो मेरा फोन तक नहीं उठाती। ये जो टूटा था दिल तेरा, जग से था रूठा, तूने जाना माना मेरे इश्क को झूठा। तेरे दिल की मुरम्मत में मरते रहे, नाम तेरे ये सांसें भी करते रहे। तेरे इश्क में कितने सितम हो गए थे, जो हंसते ये नैना क्यों नम हो गए थे, जो हंसते ये नैना क्यों नम हो गए थे, जो हंसते ये नैना। अब राजा धीरे धीरे हताश होने लगा था। क्या मैंने सही लड़की से शादी की है? फिर एक दिन सोनम शर्माते हुए उसके पास आई। सुनिए ना, मैं सोच रही थी पहले कामाख्या मंदिर चले। मैं वहाँ दर्शन के बाद ही हमारे रिश्ते की शुरुआत करना चाहती हूँ। राजा का दिल वहीं पिघल गया। अरे तुम तो इतनी संस्कारी निकली, चलो चलते हैं और वहीं नॉर्थ ईस्ट में अपना हनीमून भी कर लेंगे। इसके बाद सोनम अपने मायके चली गई नई नवेली दुल्हन की रस्म के लिए और वहीं रहकर उसने फटाफट गुवाहाटी और मेघालय की सारी बुकिंग्स करवा ली। यहाँ तक कि अपना बैग भी वहीं से पैक कर लिया। फिर 20 मई को रवाना होने वाले दिन में सोनम ने राजा को एक मोटी सी सोने की चेन, अंगूठी और ब्रेसलेट थमाया। ये पहन लो बेबी, फोटो अच्छी आएगी, हीरो लगोगे। तुम्हारे लिए तो बप्पी लहरी भी बन जाऊंगा बेबी। फिर उसी शाम कामाख्या मंदिर पर गुवाहाटी में दर्शन करने के बाद 21 मई को गुवाहाटी से 100 किलोमीटर दूर शिलोंग में दोनों ने एक गेस्ट हाउस में रात बिताई। जानू, कल ना मैं एक स्कूटर रेंट पे ले लूंगा, फिर बढ़िया सैर करेंगे। लेकिन सोनम हनीमून पर भी फोन में ही चिपकी थी। राजा थोड़ा चढ़ा और फिर आखिरकार उसने टोक ही दिया। तुम हमेशा फोन में क्या बिजी रहती हो? अब थोड़ा घबराई हुई सोनम ने फौरन फोन बैग में रख दिया और पास आकर राजा को तसल्ली दी। बस घर से मैसेज आया था बेबी, अब मंदिर में पूजा हो गई है, शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं हम। खैर, फिर दोनों 22 मई की सुबह शिलोंग से 50 किलोमीटर दूर सोहरा, चेरापूंजी की ओर स्कूटर से रवाना हुए। लेकिन जब वो रास्ते में ब्रेक के लिए कैफे पर रुके, सोनम फिर वॉशरूम गई किसी रहस्यमय इंसान से चैट करने। और यहाँ बड़ा सवाल ये था, आखिर वो शख्स था कौन? इसके बाद दोनों ईस्ट खासी पहाड़ी के मावला खियात गांव पहुँचे। वहाँ पे स्कूटर पार्क किया और एक लोकल गाइड की मदद ली जो उन्हें शिपारा होम स्टे तक ले गया, जहाँ उन्होंने रात बिताई। और फिर 23 मई की सुबह सोनम इतनी एक्साइटेड थी ट्रैक के लिए कि उसने राजा को 5:30 बजे ही जगा दिया। उठो ना, लेट हो जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। लेकिन निकलने की जल्दी में वो अपनी अंगूठी और मंगलसूत्र कमरे में ही भूल गई। अब इन लव बर्ड्स ने ट्रैक की शुरुआत हाथ में हाथ डालकर की, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि रास्ता सही है या नहीं।
तो सोनम ने पास में खड़े 3 लड़कों से मदद मांगी। ये रूट ब्रिज का रास्ता कहाँ से पड़ेगा? बस यहीं से ऊपर, हम भी वहीं जा रहे हैं। तो आप ही हमारे साथ चलकर रास्ता दिखा दीजिए ना। फिर सोनम और राजा दोनों उनके साथ चल दिए और पूरा ग्रुप साथ में ट्रैक करने लगा। थोड़ी देर में सोनम को उसकी सास का कॉल आया। व्रत और थकान से परेशान सोनम धीरे धीरे चलने लगी और ग्रुप से थोड़ा पीछे छूट गई। लेकिन उसके ससुराल वालों के लिए यानी राजा के माता पिता के लिए ये उनका आखिरी कॉल था। वो आखिरी कॉल जिसके बाद ये जोड़ा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। ना कोई सुराग, ना कोई पता। राजा के माता पिता और भाई, सोनम के माता पिता और भाई दोनों बार बार कॉल पे कॉल लगा रहे थे। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर है। और अब उनके दिमाग में डरावने ख्यालात आने लगे थे। क्या इन्हें लूटा गया? क्या इन्हें किडनैप कर लिया गया? या फिर खून? आखिर ऐसा क्या हुआ होगा इस प्रेमी जोड़ी का हनीमून पर? समय बर्बाद किए बगैर सोनम और राजा के भाइयों ने तुरंत इमरजेंसी फ्लाइट से शिलोंग की राह पकड़ी। मगर वहां पहुंचकर उन्हें पुलिस से कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि उनके लिए वहां सबसे बड़ी रुकावट बन गई वहां की भाषा। सोनम राजा की ट्रिप की फुटेजेस और गूगल मैप्स की मदद से उन्होंने सोहरा के वो सारे लोकेशंस ढूंढ लिए जहां ये दोनों जा सकते थे। और अपनी जासूसी स्किल से उन्होंने उस शख्स को भी ढूंढ निकाला जिसने उन कपल को एक्टिवा स्कूटी किराए पर दी थी। इस तरफ अचानक एक स्थानीय गांव के मुखिया ने पुलिस को खबर दी, साहब पिछले 2-3 दिनों से एक स्कूटी एक कैफे के बाहर लावारिस पड़ी है। इसके बाद आखिरकार मेघालय पुलिस ने मामले को अपने हाथ में लिया और भाइयों की मदद से वे सीधे पहुंचे उस स्कूटी वाले के पास। हाँ, इन्होंने ही मेरी स्कूटी किराए पर ली थी, लेकिन अब मैं इनसे संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। और आखिरकार मेघालय पुलिस ने लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट दर्ज की और फिर शुरू हुई पूछताछ। जी साहब, ये दोनों मेरे यहाँ पानी लेने आए थे, हिंदी में बात कर रहे थे। 26 मई को पुलिस ने गांव वालों के साथ मिलकर झरनों के पास के जंगल और ट्रैकिंग के रास्तों की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। अब 4 दिन हो चुके थे इस कपल को गुम हुए और ये मामला मीडिया में जबरदस्त तरीके से सुर्खियां बटोर रहा था। तभी भाइयों ने सीधे अपने शहर इंदौर के पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह को संपर्क किया, जिन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे क्राइम ब्रांच के डीसीपी को सौंप दिया। और अब मामला पहुंच चुका था सत्ता के गलियारों तक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीधे मेघालय के मुख्यमंत्री से बात की। वहीं इंदौर के सांसद पहुंचे मेघालय के डीजीपी से मिलने। कपल के पास 10 लाख के जेवर थे, 2 आईफोन थे और सभी स्विच ऑफ। ये तो साफ है दाल में कुछ पक्का काला है। जिसके बाद मेघालय पुलिस ने ड्रोन और स्निफर डॉग के साथ भारी सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन लगातार 3 दिन की भारी बारिश ने सब कुछ रोक दिया और अब तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा था। इस तरफ कपल को गुम हुए पूरे 10 दिन हो चुके थे और देश भर में ये सवाल उठने लगा कि क्या मेघालय अब सेफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन रह चुका है? कहीं इन सब के पीछे कोई लोकल माफिया या लुटेरों का गैंग तो नहीं, जिन्हें शायद राज्य के बड़े बाबू लोग ही पनाह दे रहे हो? फिर 2 जून को अचानक एक ड्रोन ने झरने के नीचे गहरी खाई में कुछ देखा। इसे जूम करो। अरे ये तो बॉडी लग रही है, टीम भेजो अभी। शाम 4 बजे तक वो शव निकाला गया, लेकिन उसकी हालत बेहद ही बुरी थी। और पास ही से बरामद हुआ एक और औरत की सफेद शर्ट, पेंट्रा 40 की स्ट्रिप, मोबाइल फोन का टूटा एलसीडी स्क्रीन, एक स्मार्ट वॉच और एक रेनकोट। साथ ही मिला खून से सना हुआ एक औजार। फिर कपल के परिवार को बुलाया गया पहचान के लिए और जब उन्होंने शव की दाईं कलाई पर एक हल्का सा धुंधला दिखता टैटू देखा। ये तो हमारा राजा है। राजा, मेरा बच्चा। जी हाँ, ये था राजा रघुवंशी, लेकिन उसकी पत्नी सोनम अब तक गायब थी। वो कहाँ थी? आखिर उसके हनीमून ने कैसे ले लिया ये खूनी मोड़? क्या थी साजिश और कैसे बुना गया ये पूरा प्लान? दोस्तों देखते रहिए, क्योंकि इस ट्विस्टेड कहानी का राज अब धीरे धीरे खुलेगा। और हाँ, तब तक बिस्बो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। 2 जून को मेघालय की गहरी खाई से राजा रघुवंशी का सड़ा गला शव मिला और उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे केस को ही हिला दिया। सिर के आगे और पीछे दोनों तरफ भारी चोटें हैं। ये तो सीधा सीधा निर्दयी हत्या है। इस पुष्टि के बाद बनाई गई एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT, जिसने कमर कस ली और पूछताछ शुरू कर दी। 40 अलग अलग लोकेशन के CCTV फुटेज खंगाले गए। साथ ही सोनम के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स CDRs निकाले गए, जिसमें सामने आया एक चौंकाने वाला नाम, संजय वर्मा, जिसके साथ सोनम ने दर्जनों कॉल्स पर बातें की थी। इसी बीच 7 जून को एक अहम गवाह सामने आया, स्थानीय टूरिस्ट गाइड एल्बर्ट डे, जिसने न्यूज में कपल की फोटो देखते ही उन्हें पहचान लिया। हाँ, मैंने देखा था। लड़की बहुत ही चुप थी। 3 आदमी आगे आगे और राजा उनके साथ थे, जबकि वो लड़की पीछे पीछे चल रही थी। हाँ, कुछ तो गलत लग रहा था मुझे भी। दोस्तों, ये कोई मामूली बयान नहीं था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही सोनम ने एल्बर्ट की ट्रैकिंग सर्विसेज लेने से साफ इनकार कर दिया था
और अब शक की सुई घूम चुकी थी उन 3 अजनबियों पर जो कपल के साथ ट्रैक कर रहे थे। उसी दिन सोनम ने अपनी सिम कार्ड एक नए डिवाइस में डाली और व्हाट्सएप चेक करने के लिए डेटा ऑन किया। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इससे लोकेशन ट्रेस हो गई और ये पता चल गया कि सोनम इंदौर में ही है। 8 जून को मेघालय और एमपी पुलिस ने मिलकर उस रहस्यमय संजय वर्मा को दबोच लिया, साथ ही उनके 3 साथियों को भी, जो वही लोग थे जो कपल के साथ ट्रैकिंग कर रहे थे, जिन पर अब साफ साफ राजा के मर्डर का केस बन चुका था। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बड़ा सवाल है, सोनम कहाँ है? क्या इन चारों ने उसे भी किडनैप कर लिया था? उसके साथ भी कुछ खौफनाक किया था? अब हमारी कहानी पहुँचती है गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, इंदौर से 1000 किलोमीटर दूर। 9 जून रात 1 बजे एक 24 साल की लड़की आधा चेहरा ढका हुआ पहुंची एक ढाबे पर। भैया प्लीज एक फोन करना है। वो लड़की थी सोनम, जिसके हाथ फोन आते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। भैया मैं यहाँ हूँ, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, प्लीज मेरी मदद करो, पता नहीं वो कहाँ है। फिर फोन वापस ढाबे वाले को दे दिया। भैया प्लीज आप जल्दी से नजदीकी पुलिस स्टेशन को खबर कीजिए, हमारी बहन की सेफ्टी बहुत जरूरी है। बस फिर क्या, पुलिस फटाफट वहाँ पहुँच गई और थकी हारी डरी हुई सोनम को मेडिकल टेस्ट ले गई। फिर महिला सहायता केंद्र में जाकर ये बात तो पक्की हो गई, यस यही मेघालय हनीमून वाली सोनम है। अब जब सोनम, आरोपी संजय और उसके 3 यारों से मेघालय की एसआईटी ने पूछताछ शुरू की तो दबाव में सभी ने सच बोल दिया। तो दोस्तों अब चलते हैं थोड़ा पीछे असली कहानी पर। सोनम एक ऐसे घर में पली बड़ी जहां लड़की को बस मर्यादा ही सिखाई जाती थी। बेटा MBA कुछ नहीं, लड़की हो, पहले पारिवारिक बिजनेस फिर घर गृहस्थी। बेमन से ही सही, पर सोनम मान गई और फिर परिवार के बिजनेस में हाथ बटाने लगी। लेकिन चुपके चुपके उसे एक लड़के राज कुशवाहा से प्यार हो गया था, जो बस एक अकाउंटेंट था उनके परिवार के बिजनेस में और अलग जाति का भी था, जो हमारे समाज में अभी भी टैबू है। पर जब सोनम ने राज से शादी करने की इच्छा बताई तो उनकी माँ ने कहा, परिवार का नाम मिट्टी में मिलाएगी, मुंह काला कराएगी, तेरे पापा को दिल की बीमारी है, मर जाएंगे वो। और जब यहाँ इस तरफ उसके पापा ने उसे दुल्हे राजा को चुनने को कहा, पर सोनम मान गई, अपने दिल में अपने आशिक को रखे हुए। मैं खुशी खुशी अपने पापा की इच्छा पूरी करूंगी। खैर शादी तय हो जाने के बाद भी सोनम राज से मिलती रही। मैं राजा के साथ नहीं, राज के साथ खुश रहूंगी। अरे डर मत बेबी, मेरे पास एक धांसू आइडिया है तेरी फेक मौत का। क्या ये क्या फिल्मी आइडिया है? अरे घबराने की जरूरत नहीं है, तेरी जैसी दिखने वाली एक फेक बॉडी लाएंगे, फिर तो दुनिया के लिए खत्म और सिर्फ मेरी हो जाएगी। अब जब यहाँ शादी के बाद की रस्म के लिए सोनम अपने मायके आई तो वो अपने शाणे प्लानर आशिक से फिर मिली। तू सीरियस है उस प्लान को लेकर? अरे एकदम सीरियस, लेकिन इस बार ना हम किसी और को मार देंगे, उसकी बॉडी को जला देंगे और फिर ऐसा दिखाएंगे जैसे ये तुम्हारी बॉडी है। मतलब समझे दोस्तों, दुल्हन का ड्रामा और राजा को हनीमून के लिए मनाना, ये सब पहले से प्लान किया हुआ शैतानी खेल था। और वो कोई और नहीं, राज ही था, जिसके साथ सोनम शादी के बाद भी फोन पर लगी हुई थी। उसके आशिक राज ने ही संजय वर्मा का नंबर सोनम के फोन में सेव किया था और फिर उसने अपने 3 दोस्तों को प्लान में शामिल कर लिया था, उन्हें थोड़े पैसे और मोबाइल रिश्वत में देकर। इसलिए मेघालय पहुंचकर सोनम फोन पर लगातार संजय और उसके तीनों दोस्तों से बातें कर रही थी, जो कि पास के ही दूसरे होम स्टे में रुके हुए थे। ये वही समय था जब राजा सोनम को हनीमून पर टोक रहा था और पूरी ट्रिप में सवाल पूछे जा रहा था। खैर वो तीनों दोस्त लोकल मार्केट से औजार ले आए और उनका नकली सोनम मर्डर प्लान शुरू हो गया। और यही तो वजह थी कि सोनम इतनी उतावली होकर सुबह सुबह राजा को उठाने लगी थी। दोस्तों उन 3 लड़कों से रास्ता पूछना भी प्लान का ही हिस्सा था और सभी को ट्रैक के उस सुनसान कोने में ले जाना भी। सोनम, अब उस रास्ते के कांटे को हटा देते हैं। सही सुना दोस्तों आपने। दरअसल कुछ रात पहले ही सोनम और संजय ने फोन पर अपने प्लान को बदल लिया था। अब जब यहाँ राजा पीछे पलटकर मुस्कुराया तभी अचानक उन 3 में से एक दोस्त ने राजा के सिर के पीछे जोरदार वार किया। फिर दूसरे लड़के ने राजा के चेहरे पर लगातार हमला किया और बेचारे राजा ने वहीं दम तोड़ दिया। फिर तीनों ने मिलकर उसके शव को झरने के पास वाली गहरी खाई में फेंक दिया और बिहार होते हुए इंदौर लौट आए। उधर सोनम माओडॉक से शिलोंग लोकल टैक्सी में गई, फिर एक टूरिस्ट कैब पकड़कर गुवाहाटी पहुंची। पकड़े जाने के डर से उसने फ्लाइट की जगह कई ट्रेनें बदल बदल कर सफर किया और रास्ते में अपना पुराना फोन भी तोड़कर फेंक दिया। वो सीधे अपने घर नहीं गई, बल्कि इंदौर में किराए के फ्लैट में पहुंची अपने प्यार राज से मिलने। हाय मेरे संजय वर्मा उर्फ राज कुशवाहा। दोस्तों समझे, संजय यानी कि राज और ये नई नवेली दुल्हन सोनम, दोनों शैतानों ने मिलकर बनाया इस भयानक हत्याकांड को। और ये अगले 13 दिनों तक वहीं किराए के फ्लैट में छिपे रहे। यहाँ पुलिस लगातार सोहरा में सोनम और राजा की तलाश कर रही थी और दोनों परिवार 2 से 3 हफ्तों तक परेशान होते रहे।
लेकिन 8 जून 2025 सुबह 4:10 सोनम बुर्का पहनकर टैक्सी में इंदौर वाले ठिकाने से निकली अपने आखिरी प्लान को अंजाम देने। शायद दोनों सोच रहे थे कि अलग अलग जगह छिपेंगे, एक इंदौर में, दूसरा पूर्वी यूपी में, जिसे माफिया वालों की भाषा में कहते हैं अंडरग्राउंड हो जाना। लेकिन इन 9 सीखियों को कहाँ पता था कि आजकल की टेक्नोलॉजी इनके निशाने चुटकियों में पकड़ लेती है। और यही हुआ भी। कुछ ही घंटों में पुलिस ने राज और उसके 3 दोस्तों को दबोच लिया। यहाँ सोनम बार बार राज को कॉल कर रही थी, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तभी किसी ने उसे बताया, भाभी राज पकड़ा गया, सभी पकड़े गए। अब जब पूरी टीम बिखर गई और कोई रास्ता नहीं बचा, तो सोनम जी ने खुद को ही गाजीपुर में सरेंडर कर दिया। बाद में पुलिस को इंदौर के एक नाले के पास से पिस्टल और 2 मैगजीन्स भी मिली। ये राज के थे, राजा को मारने के बैकअप प्लान के लिए, अगर वो वाला प्लान फेल हो जाता तो। दोस्तों, इस वाकयात से भोपाल मध्य प्रदेश का एक किस्सा याद आता है, जहां अर्चना तिवारी के माता पिता ने उसे जज बनने के सपने से खींच लिया और उस पर शादी थोपना चाहा। तो अर्चना ने भी अपनी गायब होने की फेक कहानी रची, जैसे उसका किडनैप हो गया हो, फिर वो भी अपने प्रेमी के साथ नेपाल भाग गई थी। खैर, अंत में दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि अगर सोनम के पापा राजी होते राज की जात बिरादरी देखे बगैर, तो क्या ये झूठ और खून की पूरी कहानी टल सकती थी? वैसे सोनम और राज के पास तो ढेरों रास्ते थे, मगर उन्होंने कत्ल चुना। बेचारे राजा की इसमें कोई गलती नहीं थी। अब बस हम यही उम्मीद करते हैं कि उन्हें उनके गुनाह की सजा जरूर मिलेगी। बिस्बो की शायरी। सोनम ने साजिश रची, कैसा था जुनून, हनीमून पर पति का कर दिया निर्मम खून। हत्या की साजिश से उठते कई सवाल, क्यों निर्दोष राजा पर कसा मौत का जाल। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।